NaCl तो इतना स्ट्रांग बॉन्ड है, पानी में डालने के बाद इमीडिएटली तो सेपरेट हो गया। वी आर नॉट हीटिंग, वी आर नॉट गिविंग एनी एनर्जी, तो खुद सेपरेट हो गया। ऐसा बॉन्ड को खत्म करने वाला कौन है? एक भूत आ गया क्या? व्हाट इज द रीजन? अभी तक एक्सप्लेन किया इसलिए पूछ रहे मैं, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन, इसका तो कोरिलेट करना है। सो ब्रेक करने के लिए तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसको कहां से मिल रही है? अभी भी बोर्ड पे ही है, बोर्ड पे ही है। लो लेवल का आंसर तो बोल सकते हैं, क्या है तो वही बोल दो एटलीस्ट। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या है? एनर्जी रिलीज हो रहा है, वही एनर्जी उसमें कंजम्पशन हो रहा है। ब्रेक करने के लिए 100 जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। व्हाइल हाइड्रेटेड आयन इज फॉर्मिंग, तो उतना तो जनरेट हो रहा है, इसलिए तो वो ब्रेक कर रहे हैं। अभी ये केस में सपोज रिलीजिंग एनर्जी 200 है, कंजम्पशन एनर्जी 100 है, तो देन द टोटल दिस टेम्परेचर विल बी राइज, द टेम्परेचर विल बी राइज एक्सोथर्मिक। AgCl केस में सपोज हाइड्रेटेड आयन बन गया, उसके लिए डेल्टा H हाइड्रेशन इक्वल टू 100 है, तो डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी इज 200। 100 तो रिलीज हो रहा है, लेकिन 200 चाहिए, तो फिर कहां से आएंगे? हम तो बाहर से हीट दे रहे नहीं, तो ब्रेक होगा? नो, दैट्स व्हाई सेटलिंग डाउन, गेटिंग प्रेसिपिटेशन। सो अभी कंक्लूजन क्या है? वो एक सॉल्ट है, वो सॉल्ट कब सॉल्युबल होगा? कब सॉल्युबल होगा? क्वेश्चन पूछे तो क्या है आंसर? सॉल्युबिलिटी के लिए क्या करना है? सॉल्युबल के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी हायर देन द लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी मतलब ब्रेक करने के लिए एनर्जी वो कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। डेल्टा H हाइड्रेशन रिलीजिंग एनर्जी ज्यादा, कंजम्पशन एनर्जी कम है, तो आराम से वो सॉल्ट डिसोसिएशन होगा, डिसॉल्व भी होगा। अंडरस्टूड? समझ गया? सॉल्युबिलिटी AgCl क्यों सॉल्युबल नहीं हो रहा है? मतलब उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है। NaCl का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, लैटिस एंथैल्पी थोड़ा कम है, इसलिए वो डिसोसिएट हो रहा है। ये इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉल्ट्स। अभी इस केस में ये तो NaCl डिसॉल्व किया, इसको क्या बोलते हैं? अभी NaCl तो सोल्यूट है, वाटर तो सॉल्वेंट था, इसको मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन बन गया। इन दिस सॉल्यूशन व्हाटएवर हीट चेंज इज देयर, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H सॉल्यूशन। बुक चाहिए? इतना सिंसियर बच्चे नहीं है इधर कोई, ठीक है। सो लैटिस एंथैल्पी बॉन्ड ब्रेक के लिए कितना एनर्जी चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, उस पर डिपेंड होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या चाहिए? हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब रिलीजिंग एनर्जी ज्यादा चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, उस टाइम में वो सॉल्युबल होगा। वो सॉल्युबल टाइम में हीट एनर्जी कितना चेंज है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा H सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा H हाइड्रेशन माइनस डेल्टा H लैटिस सॉल्यूशन। सपोज हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो मैं उल्टा लिखना पड़ेगा, लैटिस फर्स्ट देन हाइड्रेशन।
लैटिस एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, समझ गए आप? क्योंकि सपोज हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो हमको आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए। एक्सोथर्मिक में नेगेटिव ना, इसलिए तो नेगेटिव आना चाहिए। सो डेल्टा एच सपोज ज्यादा है, सपोज 200 है, इसमें लैटिस एंथैल्पी 100 है, रिजल्टेंट क्या था? 100 बचे, 100 रिलीज हो रहा है। आंसर क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए, इसलिए मैं डेल्टा एच हाइड्रेशन I written later, lattice minus hydration. Clear? These are types of enthalpies. Types of enthalpies. Next, ये enthalpy से हमको in general statement है, whenever enthalpy is negative, that means exothermic reactions are spontaneous reactions. Spontaneity. What is spontaneous reaction? Spontaneous reaction सुना है ना? Spontaneous नहीं सुना? सुन लिया पर भूल गए। ये अभी डस्टर नीचे जा रहे हैं, उसके लिए कोई प्रेस करने का जरूरत है? उसका कुछ पावर चाहिए, उसका कुछ नहीं चाहिए ना, वो खुद चल रहा है ना, दैट इज स्पॉन्टेनियस। अभी डस्टर ऊपर आएंगे, कुछ ऐसा करे तो कुछ नहीं आएंगे ना। सपोज करे तो आ गया, दैट इज आल्सो एक्सटर्नल एजेंसी वर्किंग ऑन दैट। सपोज वो आयरन है, सपोज मेरे पास मैग्नेट है तो आएंगे। सो अनटिल अनलेस यू आर डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, it won't come back. Okay, so those reactions are spontaneous reactions. Abhi river water is there, river water is going to sea. Okay, that is spontaneous. Air is there falling down, कोई भी object, these all are spontaneous. अभी एक एग्जांपल है, आइस रख दिया मैं इधर, वो खुद मेल्ट होता है। मेल्ट होने के लिए अभी हम हीट करने की जरूरत नहीं, वो खुद मेल्ट होता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। उसके बाद वाटर, I poured some water here. Then after some time it will become dry. That means the liquid is converting into gas. Also spontaneous. Until unless you are applying some external agency, if it is carrying, that is reversible. ये तो दशा लेना है, ये reversible. ठीक है? वो spontaneous क्या था? Spontaneous के क्या बोलते हैं? Irreversible. Ice converting into liquid. इसका बोलते हैं irreversible as well spontaneous. All irreversible reactions are spontaneous. Maximum cases में all irreversible are spontaneous. लेकिन इसमें again conditions होता है. So first हमको यही बताते हैं delta H. Wherever delta H is negative, those maximum reactions are irreversible as well spontaneous. लेकिन कुछ केसेस में एंडोथर्मिक आल्सो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, कुछ केसेस में एंडोथर्मिक आल्सो स्पॉन्टेनियस। जनरली डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है? हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहे हैं, मतलब हमको डेल्टा एच इज नेगेटिव। हाइयर एनर्जी टू लोअर एनर्जी में जा रहे हैं, दैट मींस डेल्टा एच इज नेगेटिव। हाइयर एनर्जी टू लोअर एनर्जी वो खुद चलता है, 99% तो खुद चलता है, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ओनली। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसा है लो एनर्जी टू हाइयर एनर्जी में जा रहे हैं, वो भी तो स्पॉन्टेनियस। एक एग्जांपल यही था, आइस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, एनर्जी कहां जा रहा है? हियर हाई एनर्जी, इधर लो एनर्जी। लो एनर्जी टू हाई एनर्जी जा रहे हैं, वो खुद जा रहे हैं। तो स्पॉन्टेनियस के लिए कैसे? तो ओनली डेल्टा एच इज नॉट सफिशिएंट टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं इसका? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन? एक रिएक्शन चल रहा है, मतलब उसके बिहाइंड कौन है? कौन है? डेल्टा एच एनर्जी। एनर्जी कैसे? हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ऑलवेज ट्रू? नो, मैक्सिमम केसेस में ट्रू। हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ट्रू, हायर टू लोअर एनर्जी तो ट्रू, लेकिन 100% नहीं। सो ओनली डेल्टा एच इज नॉट डिसाइड दैट रिएक्शन विल कैरिंग इन विच डायरेक्शन।
ओके, सो ऑल डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो तो फॉरवर्ड चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए कुछ दूसरा थर्मोडायनामिक फंक्शन इज डिराइव्ड दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द सिंबल इज एस, एंट्रोपी इज एस। सो एक पूरा थर्मोडायनामिक्स में we cannot calculate H also, we cannot calculate U also, we cannot calculate S also. Exactly enthalpy of reaction we cannot calculate. Internal energy कितना है वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंट्रोपी क्या है वो भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। देन क्या करते हैं हम, चेंज डेल्टा H कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा U कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा S कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले एनर्जी कितना था वो तो पता नहीं। सपोज anyone, suppose I am only taking example, अभी कितना एनर्जी है मेरे पास तो पता नहीं, लेकिन if I take one biscuit packet, उसमें सिंपली मेंशन करते हैं उसमें 10 ग्राम में इतना कैलोरीज ऑफ एनर्जी यू विल गेट इट। आफ्टर ईटिंग आई कैन राइट इट डेल्टा एच, आई कैन राइट इट। पहले एनर्जी पता है, पता नहीं, ठीक है। अभी ये चेंज होने में आफ्टर ईटिंग, बिफोर ईटिंग कितना चेंज हो गया एनर्जी वो उतना बता सकते, लाइक दैट। इंटरनल एनर्जी मतलब बहुत कुछ होता है। इंटरनल एनर्जी के अंदर बॉन्ड एनर्जी होता है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, सो मेनी आते हैं, और उसका तो पूरा डिस्कस नहीं करते इधर। पूरा सिस्टम का बात कर रहे हैं, उसमें भी सिस्टम चेंजेस का बात कर रहे हैं। पहले सिस्टम में कुछ एनर्जी था, लेकिन अभी हीट करने के बाद कितना चेंज हो गया, बस पहले एंड बाद में ये गैप, द चेंज ओनली वी विल कैलकुलेट इन दिस चार्ट। Okay, now entropy. Entropy means what? Randomness. Entropy means degree of randomness. Degree of randomness. अभी ice is there and forming into liquid water. बताओ randomness किसमें ज्यादा है, आइस में है क्या वाटर में? रैंडमनेस किसमें ज्यादा है, आइस में है क्या वाटर में? मतलब रैंडमनेस वर्ड इंग्लिश मीनिंग भी पता नहीं, किसमें ज्यादा होगा, वाटर में होगा, आइस में होगा? वाटर में होगा। आइस में तो क्लोजली पैक्ड था, आइस क्यूब का एक शेप भी रहता है, इफ यू कीप इट देयर ओनली इट विल बी रिमेन। वाटर इफ यू pour some on the bench so it will spread, and within the container also always the solvent molecules moving here and there. Okay, so ये movable है। अभी लिक्विड टू गैस में गया और रैंडमनेस बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ गया। सो हियर ये दोनों के बीच में ये तो S सॉलिड, S लिक्विड, S गैस। अभी डेल्टा S मतलब अभी क्या होगा, S लिक्विड माइनस S सॉलिड। एस लिक्विड तो ज्यादा होगा, मे बी ये 100 है तो ये भी तो 10 होगा, मतलब टोटल 90। दैट मीन्स फाइनली वी आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू। व्हेनेवर एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, व्हाट वी आर गेटिंग डेल्टा एस वैल्यू, डेल्टा एस इज पॉजिटिव। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। व्हेन एंट्रोपी इंक्रीजिंग वी आर टेकिंग डेल्टा एस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल बताया मैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। एंट्रोपी सॉलिड का तो 0 समझो, 0 तो होगा नहीं, ये 10 है, ये 110 है, ये 210 है। ये एग्जांपल में क्लियर है। मोमेंट इसमें 0 क्यों नहीं लिया मैं, एंट्रोपी रहता है, आइस में भी रहता है एंट्रोपी, क्योंकि तो वाइब्रेशन रहता है, ठीक है, वो भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो फाइनली इधर से उधर इंक्रीज हो गया, उधर से उधर इंक्रीज हो गया, तो डेल्टा एस मतलब क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पॉजिटिव आएंगे ना। व्हेन एंट्रोपी इंक्रीजिंग मींस डेल्टा एस इज पॉजिटिव। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर, नो, एटलीस्ट इतना बताओ। यस, यस सर, नो, थैंक यू। So entropy means randomness. When randomness is increasing, we are taking delta S is a positive. If randomness is decreasing, delta S will be negative. So अभी reaction ice, अभी तक हमको क्वेश्चन मार्क था वो ice, why it is converting into liquid.
अभी हम बता सकते ये तो एंट्रोपी इंक्रीज है, एंट्रोपी इंक्रीजिंग। सो कभी भी कोई भी रिएक्शन में मैक्सिमम केसेस में यही होता है, एंट्रोपी इंक्रीजिंग मींस दो रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, दैट इज द नेचर। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज हर चीज में वो स्पॉन्टेनियस चल रहा है मतलब एंट्रोपी विल बी इंक्रीज। इफ एंट्रोपी इंक्रीजिंग मींस स्पॉन्टेनियस, वो खुद चलता है। लिक्विड रख दिया इधर, वो तो लिक्विड में गैस में जाएगा, वो खुद जाएगा। ठीक है, एक कंटेनर है, गैसेस आर देयर, सपोज डिवाइड किया मैं, इधर साइड पूरा नाइट्रोजन रख दिया, इधर साइड पूरा हाइड्रोजन रख दिया, देन ये बीच में निकाल दिया इसको, देन नाइट्रोजन स्प्रेडिंग हियर, ऑक्सीजन स्प्रेडिंग हियर, होल कंटेनर में स्प्रेड होता है। वो स्प्रेड होने का हमको तो कुछ कर रहे नहीं, फिर भी स्प्रेड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है ना, इसलिए। ठीक है, वो एंट्रोपी बढ़ने के लिए वो तो खुद करते हैं। सो एंट्रोपी पॉजिटिव मीन्स उस तरफ से रिएक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। सो whenever delta S is positive, the reactions maximum those are carrying on that side. लेकिन ये भी 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि विंटर सीजन में देखते और कभी ये वाटर वेपर, वो सुबह सुबह मॉर्निंग देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट बनते, एंड उधर साइड दिल्ली साइड जाते तो पूरा आइस गिरते। ठीक है, तो वो भी हो रहा है। सो फिर 90% तो ये भी सही था, लेकिन अगेन कुछ क्वेश्चन मार्क है। तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है? वो वेपर इज कंडेंसिंग इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कंडेंसिंग इनटू सॉलिड आल्सो, फ्रीजिंग हो रहा है। क्यों? विदाउट वी आर डूइंग एनी, फ्रीज में रखे तो ऐसा ठीक है, तो फ्रीज में रख दिया, वो उधर काम कर रहे हैं, लेकिन विदाउट फ्रीज आल्सो ऐसा आउटसाइड भी होता है। ठीक है, सो अभी ये दोनों का रिलेशन बनवाया, दैट इज गिव्स एनर्जी, डेल्टा जी, दैट इज वन मोर फंक्शन, थर्मोडायनामिक फंक्शन डेल्टा जी। ये डेल्टा जी कुछ नया नहीं बताते, डेल्टा जी इज गिविंग द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ये दोनों का रिलेशन बताते बस। अभी डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये अभी सब बता सकते हैं हम, रिएक्शन चल रहे हैं क्या, नहीं चलता है, कब चलता है, क्यों नहीं चलता है, ऐसे सब कुछ हम रीजन दे सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी डेल्टा जी कैसे होना चाहिए? इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, if delta G is a negative, spontaneous. If delta G equal to 0, that is equilibrium. ये 3 डेल्टा G, अब इस एक रिएक्शन चलना है तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। एक रिएक्शन टू प्रोसीड द रिएक्शन क्या होना चाहिए? डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा G नेगेटिव आने के लिए क्या क्या हो सकता है? सी टोटल वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, तो डेल्टा एच नेगेटिव है तो बेटर है। डेल्टा एस कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अभी तक हम वही पढ़ा ना, हमको पहले से भी पता था मैक्सिमम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस। देखो डेल्टा एच तो नेगेटिव होना चाहिए। सिंपल जनरली रैंडमनेस इंक्रीज होने वाला वो भी स्पॉन्टेनियस है। देखो कोई भी एक रिएक्शन में एक्सोथर्मिक प्लस रैंडमनेस इंक्रीज होने वाला रिएक्शन है तो वो खुद स्पॉन्टेनियस, कोई भी टेम्परेचर ले लो, कोई भी कंडीशन ले लो, वो तो स्पॉन्टेनियस होगा। सर विंटर में अभी वाटर ड्रॉपलेट क्यों बन रहे हैं, अभी वो भी बताएंगे। अभी देखो सपोज वाटर ड्रॉपलेट बन रहे हैं, मतलब डेल्टा एस क्या था? नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव, एंट्रोपी तो कम हो रहा है। डेल्टा एस नेगेटिव माइनस नेगेटिव, ये टोटल वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी ये डेल्टा एच पे, अभी डेल्टा एच वैल्यू इज सपोज लेस इज देयर, टी डेल्टा एस वैल्यू इज मोर इज देयर, रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा?
डेल्टा एच, सब डेल्टा एच तो कंडेंसेशन है। अभी H2O गैस इज कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड, ये तो एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रहा है, मतलब डेल्टा एच इज द नेगेटिव, डेल्टा एच इज द नेगेटिव, गैस कन्वर्ट कंडेंसेशन कमिंग टू क्लोजर, राइट, एक्सोथर्मिक। सो डेल्टा एच इज द नेगेटिव है। अभी टी डेल्टा एस में डेल्टा एस ऑलरेडी तो नेगेटिव हो रहा है, गैस कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डेल्टा एस इज पॉजिटिव, राइट। सो ये पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस माइनस इज देयर, सॉरी दिस नेगेटिव वैल्यू एंड माइनस इज देयर, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाए, प्लस। अभी ये टोटल दिस वैल्यू इफ इट इज डोमिनेटिंग देन द डेल्टा एच, if it is dominant in the delta H, then क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या होगा, हमको पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। whenever delta G is the positive, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अच्छा हमको स्पॉन्टेनियस दिखाना है ना, ठीक है। सो टोटल इज अ पॉजिटिव, सो ओके राइट। अभी डेल्टा एच तो नेगेटिव, ठीक है। अभी कंडीशन क्या है, वो तो ये बन रहे, ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, क्यों, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो ठीक है, ये डोमिनेट करे तो रिएक्शन नहीं होगा, डेल्टा जी हमको पॉजिटिव आएंगे, लेकिन ये वैल्यू थोड़ा कम है, दिस इज द लेस वैल्यू देन दिस वन, इट इज मोर वैल्यू और बिग वैल्यू, डेल्टा एच इज देयर नेगेटिव, ठीक है, टी डेल्टा एस पॉजिटिव। अब ये दोनों में डेल्टा एच ज्यादा है, डेल्टा टी डेल्टा एस कम है, सपोज टोटल वैल्यू क्या आएंगे, हमको नेगेटिव आएंगे, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहे मतलब स्पॉन्टेनियस है, लेकिन सर ये कम कैसे हो रहा है, कम होने के लिए तो डेल्टा एच तो फिक्स्ड था, लेकिन ये तो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर तो हम चेंज कर सकते। इफ सपोज मोर टेम्परेचर लेते तो टोटल वैल्यू तो बल्क ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर लेते तो ऑब्वियसली टी डेल्टा एच वैल्यू कम हो जाएगा, डेल्टा एच तो उधर ही, वही डेल्टा एच तो इधर है, टी डेल्टा एच वैल्यू इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर लेते तो ऊपर जाएगा टी डेल्टा एस मैक्सिमम, उस टाइम में टोटल वैल्यू हमको क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए समर सीजन में वो आइस नहीं बनते, विंटर सीजन में बन रहे, विंटर सीजन में मतलब वही लो टेम्परेचर में टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन डेल्टा एच से भी कम है, इसलिए रिजल्टेंट स्टिल नेगेटिव इज देयर, नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस चल रहा है। समझ गए आइस क्यों बन रहे विंटर में, ठीक है। तो डेल्टा जी ये बता, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें सब कुछ है, इक्वल टू जीरो है तो इक्विलिब्रियम। अभी बाकी है तो अभी सपोज डेल्टा एस इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज एग्जैक्टली डेल्टा एस, तो रैंडमनेस तो बोल दिया थियोरेटिकली, लेकिन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है इसका। सो डेल्टा एस इक्वल क्यू रिवर्सिबल बाय टी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर में हाउ मच हीट एनर्जी चेंजिंग और रिसीविंग और रिलीजिंग, वो कांस्टेंट टेम्परेचर में होना चाहिए विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर रेज नहीं होना चाहिए। उस टाइम में कितना हीट एनर्जी को लेते, दैट हीट एनर्जी इज इक्वल टू एंट्रोपी। एग्जाम्पल, कंटेनर है, 1 लीटर वाटर है, 25 डिग्री सेल्सियस में, आई एम गिविंग हीट एनर्जी। इन जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है, हीट एनर्जी देते तो टेम्परेचर क्या होगा, 25 से 26 में जाएगा। कंडीशन ये बोल रहे हैं 25 ही होना चाहिए, 25 से 26, 25.1 भी नहीं जाना है। हीट एनर्जी दे रहे until it is not changing, until it is constant, at 25 ही रहना है।
कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ले रहे, वो हीट एनर्जी को एंट्रोपी बोल सकते हैं। समझ गए नहीं? टेम्परेचर तो रेंज नहीं होना चाहिए, हीट एनर्जी तो दे रहे, वो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे दिया, दैट इज नथिंग बट एंट्रोपी। सर ऐसे कैसे होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर तो हीट दे रहे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ना है, कोई हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? एनी क्वेश्चन हियर? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सबसे इजी एग्जांपल। ये तो 0 डिग्री सेल्सियस में है, थर्मामीटर रख दिया, टेम्परेचर दिखा रहा है इसमें 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये 1 किलोग्राम आइस। नाउ आई एम हीटिंग 0 टाइम, 0 मिनट्स में 0 डिग्री सेल्सियस, 1 मिनट में 0 डिग्री सेल्सियस, 2 मिनट्स में 0 डिग्री सेल्सियस। नीचे एक कैंडल रख दिया, हीट एनर्जी तो दे रहे आइस को, 1 किलोग्राम आइस। कब तक? अंटिल 10-15 मिनट तक तो वैसा ही होगा। एक कैंडल है तो 20 मिनट तक भी ऐसे रखें। हीट एनर्जी तो दे रहे, रिसीविंग हीट एनर्जी कहां जा रहा है? टेम्परेचर तो बढ़ रहे नहीं। टेम्परेचर until this last small piece of ice is converting into liquid, the temperature will be constant. वो टेम्परेचर will be constant. तब तक पूरा हीट एनर्जी गया ना, वो तो कहां गया? टेम्परेचर तो दिखा रहे नहीं उसमें, तो 0 है। सो पूरा हीट एनर्जी कहां गया? गैप। वेयर इट इज गोइंग? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसका। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसका बोलते हैं हिडन एनर्जी, हिडन हीट। लैटेंट हीट उसका मीनिंग है, दूसरा ब्रेक है हिडन हीट एनर्जी। सो व्हाट इज डूइंग इनसाइड? इनसाइड मतलब कहां गया वो? इनसाइड है ये तो आइस मॉलिक्यूल। सॉलिड में क्या रहता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स रहते हैं। ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए, वो पूरा एनर्जी कंज्यूम्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स। इनसाइड मतलब वो तो हाइड एंड सीक नहीं प्ले कर रहे, ठीक है? इट्स नॉट स्टोरिंग इनसाइड, इट्स कंज्यूमिंग टू ब्रेक दिस सॉलिड सॉलिड बॉन्ड्स। इसलिए वो टेम्परेचर तो रेज नहीं हो रहा, ठीक है? इस टाइम तो आराम से तो एंट्रोपी पूरा। अभी क्या हो रहा है एक्चुअली फिजिकली क्या दिख रहा है हमको? तो पहले सॉलिड था, अभी तो लिक्विड हो गया। सॉलिड में रिजिड था, लिक्विड तो मूवेबल है।